रोज क्या पढ़ते हैं? रोज केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आज भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है? चलिए, तो हम लोग का टॉपिक शायद चल रहा था लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। 5वां दिए थे, क्वेश्चन दिए थे 4 मोल मीथेन गैस, 6 मोल मीथेन गैस, 4 मोल मीथेन गैस 6 मोल ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलता है, तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ये ना था। हाँ तो हुए ना। तो क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में दिए थे उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या गया था कि मीथेन गैस को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में धनका दिया जाता है, मतलब जला दिया जाता है। जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, साथ में पानी निकलता है और उष्मा भी मुक्त होती है। उष्मा की सुषमा, उष्मा। ठीक है, ठीक है ना जी? बोलो सब ना। ये सब ना था कि कौन और था? अब बैलेंस कीजिए। यहाँ कार्बन कय गो है? यहाँ बराबर है। हाइड्रोजन कय गो है? यहाँ 2 से गुना कर लो। तुम्हारे दोस्तों सब कहाँ रह रही है? गाँव गई है? आज मन नहीं किया आने का ना? क्या कीजिएगा, विद्यार्थी सब के ऊपर बहुत जालना है। पढ़ाई करना है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है, खाना भी है, बर्तन भी मांजना है, कपड़ा भी धोना है, सोना भी है कम से कम 10 घंटा। 2 GB डाटा है उसको भी सधाना है। अनलिमिटेड है ना बाबू? बताइए, इतना बड़ा जिम्मेवारी आपके ऊपर है, फिर कैसे बचाइएगा? ये सब जिम्मेवारी जब निभा लीजिएगा और उससे अगर फुर्सत मिल जाएगा चले आइएगा। कल भर मिल जाएगा लाइव, परसों से लाइव नहीं मिलेगा। अब देखिए, डाले तो हैं, सैटरडे का वीडियो नहीं डाले हैं? डाले होंगे, ग्रुप में नहीं डाले होंगे, जाके देखो। क्या कि मेरा फोन में स्विच ऑफ हो गया था, डाल रहे थे उससे। अभी डाल देते हैं, सैटरडे वाला वीडियो देख लेना। सब गड़बड़ा गया ही तो अभी डालते हैं जस्ट। रुको, सब ना करेगा हाला। हम तो सब वीडियो अपलोड किए थे। 24 अगस्त 3 से 4 बैच है। मेरे फोन में ना फूट गया है। पैसा रहेगा तब ना किनाएगा। उसमें ही व्हाट्सअप नहीं है। अच्छा, एक बार पढ़ लीजिए। यो रिकॉर्ड करके डलवे करेंगे। शनिचर वाला देख लीजिएगा, सोमवार वाला देख लीजिएगा। ये बातवा आप लोगों को कॉल से क्या नहीं फोन करके कह रहे थे? कॉल डाल दिए रहते। ये बार आके हाँ पढ़ाई हुआ था तो सब तुम लोग अपने मन से कह लेता है, गड़बड़ बात है। जो भी कहना है हमसे कहो, अपने मन में मत कहो। 2 गो आ 2 गो, वाह, 2 2, यहाँ कितना से गुना कर दे? बैलेंस हो गया। ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। अब आपको पहचानना है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पहचानना है? लिमिटिंग रिएजेंट। पहचानने का तरीका सिखाए थे ना, कैसे पहचानना है सब कोई ध्यान दीजिए। जो लोग शनिवार को क्लास नहीं किए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में कहा था आपसे कि 4 मोल मीथेन लिए हैं। मीथेन कितना मोल लिए हैं? 6 मोल ऑक्सीजन लिए हैं। इसको जलाए हैं किसकी उपस्थिति में? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वाटर बना है और हीट रिलीज हुआ है। यही क्वेश्चन था। तो मीथेन का गिवन मोल कितना है? तो यहाँ पर बाबू इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना है? इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। अब बताइए इसका गिवन मोल
कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख लीजिए। इसका गिवन मोल कितना है, तो यहाँ 6 लिख लीजिए। इसके कोफिशिएंट से इसके मोल में भाग कीजिए, इसके कोफिशिएंट से इसके मोल में भाग कीजिए। देखिए तो दोनों में ज्यादा कौन है, कम कौन है, 4/1 ज्यादा है, 6/2 कम है। तो कम किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए कि मीथेन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो जिसके लिए कम है धीरे से कह दीजिएगा कि वही लिमिटिंग रिएजेंट है, और जिसके लिए ज्यादा है उसको कह दीजिएगा भाई तुम एक्सेस रिएजेंट है। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गया आप लोगों को। क्या करना है विद्यार्थी, पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन में जो मोलों की संख्या दिया रहेगा उस मोलों की संख्या में कोफिशिएंट से भाग करके देख लेना है कि किसके लिए वैल्यू कम आ रहा है और किसके लिए वैल्यू ज्यादा आ रहा है। जिसके लिए वैल्यू कम आएगा वही चीज कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसके लिए वैल्यू ज्यादा आएगा वो चीज कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। बोलो कोई दिक्कत है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। जो लोग लिखे होंगे वो लोग नहीं लिखेंगे, जो लोग नहीं लिखे होंगे लिख लेंगे। 4 मोल मीथेन गैस कम्बसन, एसटीपी एनटीपी आप लोगों को पढ़ाए थे। हाँ? गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, बताए थे। ओके, 4 मोल मीथेन गैस कम्बसन in the presence of 6 मोल ऑक्सीजन गैस, 6 मोल, बात नहीं कीजिए, 6 मोल ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड and water and heat is released, and heat is released। हीट क्या होता है बाबू, रिलीज होता है, मुक्त होता है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा, आगे लिखेगा आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक की पहचान कीजिए। क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखेगा, लिखिए जल्दी जल्दी। हिंदी में लिखिए, बोले। अरे बोलो ना, बोले। हाँ लिखो, 4 मोल मीथेन का दहन, 4 मोल मीथेन का दहन दहन 6 मोल ऑक्सीजन की उपस्थिति में, 6 मोल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, गर्म पानी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है एवं ऊष्मा मुक्त होती है, एवं ऊष्मा मुक्त होती है। लिख लिया सब, क्या मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। आगे लिखोगे पूर्ण विराम के बाद, सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें, सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें,
सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें। आपको किसको पहचानना है? लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक आपको पहचानना है। आप बताइए, सब लोग ध्यान से सुनिए। पिछला क्लास जो शनिवार को क्लास हुआ था उसमें यही चीज पढ़ाया गया था, कुछ नया नहीं पढ़ाई हुआ था कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचाने। तो हम बोले थे कि पहले जो रिएक्शन दिया है ना उसके लिए एक बैलेंस इक्वेशन लिखिए। बैलेंस इक्वेशन लिखा गया, उसके बाद क्या कीजिए कि गिवन मोल में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग कीजिए। अब भाग करने पर जिसके वैल्यू कम आएगा उसको लिख दीजिएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा उसको लिख दीजिएगा एक्सेस रिएजेंट। यही बात वह लिखाए थे शनिवार को जो क्लास हुआ था ना, हम पढ़ा रहे हैं ना, सुनो छोड़ दो उधर। शनिवार को जो क्लास हुआ था उसमें यही सब बात वह लिखाया गया था कि सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद गिवन मोल में कोफिशिएंट से भाग करते हैं, और जो वैल्यू कम आता है उसको लिमिटिंग एजेंट, और जो वैल्यू ज्यादा आता है उसको एक्सेस एजेंट कहते हैं। सब बात आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो शनिवार को यही क्लास हुआ था, जा करके देख लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ था, बस उसमें वो और क्वेश्चन बनवाया गया था, इस क्वेश्चन को होमवर्क दिया गया था। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको थोड़ा फास्ट नोट कीजिए जल्दी से। क्लास रेगुलर कीजिएगा तो कुछ फायदा हो जाएगा, रेगुलर नहीं आइएगा तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं पढ़ा सकती है। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा लोग। हो गया? चले आगे, पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आप क्वेश्चन घुमा रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने सब किसी को आ जाएगा। क्या कीजिएगा, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लीजिएगा। अब बैलेंस करने के बाद क्या कीजिएगा, जो गिवन मोल क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑक्सीजन का जो मोल दिया रहेगा ऑक्सीजन के सामने लिख लीजिएगा, मीथेन का जो दिया रहेगा मीथेन के सामने, कोफिशिएंट से भाग कर लीजिएगा। भाग करके देखिएगा जिसका वैल्यू कम आएगा उसको कह दीजिएगा लिमिटिंग एजेंट, और जिसका वैल्यू ज्यादा आएगा उसको कह दीजिएगा एक्सेस एजेंट। अब जरा लिखिए ध्यान से, लिखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चार मोल नाइट्रोजन गैस एंड 6 मोल हाइड्रोजन गैस are react to form अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। अच्छा चला, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? बोलिए, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? वह रिएजेंट जो रिएक्शन के दौरान पूरा पूरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो जब भी आप लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लीजिएगा तो आप समझिएगा कि ये जो चीज है, जो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ है, वह चीज रिएक्शन के दौरान जितना मात्रा लिए होंगे वो पूरा का पूरा मात्रा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं? अब देखिए, देख रहे हो विनोद, ये आदमी को ऐसे तबाह किया है। देखिए बता रहे उसको गौर से सुनिएगा। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि आप ऑक्सीजन कितना मोल लिए थे, 6 मोल, हम मीथेन कितना मोल लिए थे। तो इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन हुआ, ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन जो होगा 6 मोल, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। अब मीथेन पूरा का पूरा समाप्त होगा कि कुछ मच जाएगा, मच जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? तो जो बच जाएगा उसको एक्सेस, और जो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा उसको लिमिटिंग। तो लिमिटिंग होने का मतलब है कि वो चीज पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, जब समाप्त हो जाएगा ऑक्सीजन, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? नहीं बनेगा, रिएक्शन रुक जाएगा। इसलिए जो भी चीज हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा वो हम किसके अनुसार कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीजन के अनुसार, लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार। क्योंकि वो खत्म हो गया तब ना कोई चीज घटेगा और ना कोई चीज बढ़ेगा, जौन जितना बना होगा उतना ही रह जाएगा। इसीलिए उसी के हिसाब से सब कैलकुलेट हम लोग करेंगे। कितना लोग मेरी बात नहीं समझा? हाथ उठाइए, उठाइए हाथ, फिर समझाएंगे। उठाओ हाथ। समझ गया है? क्या समझे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वह रिएक्शन के दौरान सबसे पहले समाप्त। आज जब सबसे पहले समाप्त, बताओ, अगर हम तुमसे कहेंगे कि 1 लीटर पानी में 1 केजी चीनी घोलकर शरबत बनता है, मान लो 1 मिनट के लिए कह दिए 1 लीटर पानी में 1 केजी चीनी घोल के शरबत बनता है। अगर तुम्हारे पास 10 लीटर पानी है, अब 5 केजी शरबत है, सॉरी 5 केजी चीनी है, तो शरबत कितना बनेगा? बोलो। 1 लीटर पानी और 1 केजी चीनी घोराया तो 1 बाल्टी शरबत बन गया। ठीक है? अब तुम्हारे पास पानी कितना लीटर है? 10 केजी। 10 केजी, 10 लीटर पानी है और चीनी कितना पाया? 5 केजी। तो कितना बाल्टी शरबत बना सकते हो? कि विद्यार्थी जी 10 बाल्टी बना देंगे। 1 केजी चीनी लीजिएगा तो 1 बाल्टी बनेगा। तो चीनी आपके पास कितना केजी है? पानी ना 10 लीटर है, तो खाली पानी से शरबत थोड़े बनेगा। चीनी खत्म, शरबत बनना बंद। तो शरबत चीनी के अनुसार बनेगा कि पानी के अनुसार? चीनी खत्म, शरबत बनना बंद। वही कहानी लिमिटिंग एजेंट का भी है। लिमिटिंग एजेंट खत्म, सब चीज बनना बंद। तो जो चीज, अगर हमको शरबत की मात्रा निकालना था तो चीनी सोच के निकालो कि पानी सोच के? वैसे ही जब आपको कोई चीज की मात्रा निकालना होगा तो जो बच गया उसको सोच के निकालोगे कि जो खत्म हो गया उसको सोच के? तो लिमिटिंग एजेंट के अनुसार सब चीज हम लोग निकालेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बुझा गया होगा? तो जो भी चीज कैलकुलेट करना होगा, कितना खर्चा हुआ, कितना खत्म हुआ, कितना बना, वो सब किसके हिसाब से कैलकुलेट होगा? लिमिटिंग एजेंट। क्या कि वो जितना था, जितना देर था उतना देर रिएक्शन हुआ है, तो उसी के हिसाब से खर्चा हुआ होगा और उसी के हिसाब से बना होगा। आपसे पूछ दे कि कितना पानी बच गया होगा? 5 लीटर। कैसे निकाले आप लोग? चीनी सोच के निकाले होंगे कि 5 केजी चीनी खर्चा हुआ तो 5 लीटर पानी खर्चा हुआ। ये तो 10 लीटर खर्चा हुआ, 5 लीटर बच गया 5 लीटर। तो जो भी चीज निकालेगा वो किसको सोच के निकालेगा? चीनी को, क्या कि वो पहले पहले खत्म हो जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप लोग अब इस क्वेश्चन को लिखिए। इस क्वेश्चन में बड़ी शानदार क्वेश्चन। 4 मोल नाइट्रोजन गैस, 6 मोल हाइड्रोजन गैस आर रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया गैस। फुल स्टॉप दे दीजिए। आगे लिखेगा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट and also find the volume of produce ammonia gas at STP NTP and excess amount लिख के ऐसे स्लैश करके लिखिएगा remaining amount of excess reagent,
बहुआ क्वेश्चन है कि बाबू ये पूरा किताबें है, क्वेश्चन है, इसमें 3 गो चीज आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि आप लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लीजिए। दूसरा में आपसे कहा गया है कि इस प्रक्रिया में जो अमोनिया गैस बन रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, कहाँ, एसटीपी और एनटीपी पर। तीसरा चीज कहा गया है कि एक्सेस रिएजेंट बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना उसका रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, शेष मात्रा कितना होगा, कितना बच जाएगा, वो भी बताना है। चलिए विद्यार्थी जी, क्वेश्चन को हिंदी में बोल दें। 4 मोल नाइट्रोजन गैस को 4 मोल नाइट्रोजन गैस को 6 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ 6 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराकर अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया कराने पर अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया गैस लिख के कोष्ठ में NH3 लिख लेना। अमोनिया गैस का निर्माण होता है। पूर्ण विराम दे दीजिए। इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक की पहचान करें। 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 क्या पहचानना हम लोगों को? सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। आगे लिखिए, तथा तथा इस अभिक्रिया में बने हुए अमोनिया गैस का आयतन एसटीपी एनटीपी पर ज्ञात करें। इस अभिक्रिया में बने हुए अमोनिया गैस का आयतन एसटीपी एनटीपी पर ज्ञात करें। हो गया? लिख लिए? एवं बीच में मत बुलवाओ, बगल से लिख लो, रिकॉर्डेड है। एवं आधिक्य अभिकर्मक की शेष बची हुई मात्रा भी ज्ञात करें। आधिक्य, ध में हर्षई, ध ध थ द ध, आधिक्य आधा कय, आधिक्य अभिकर्मक की शेष बची हुई मात्रा ज्ञात करें। आधिक्य अभिकर्मक की शेष बची हुई मात्रा ज्ञात करें। तो बताओ बाबू, कै गो चीज निकालना है? 3 गो। पहले क्या लिख लिया सब? रोको पेन, देखो इधर। सबसे पहले लिमिटिंग एजेंट पहचानना है, उसके बाद बताना है कि जो इसमें अमोनिया गैस बनेगा एसटीपी एनटीपी पर उसका वॉल्यूम कितना होगा, 2 चीज। और तीसरा चीज क्या पहचानना है कि जो इसमें एक्सेस रिएजेंट है उसकी कितनी मात्रा बच जाएगी। है वो चीज हो गया? 3 गो चीज हो गया। इस 3 गो चीज को आप कैसे निकालिएगा, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए। वो तुम लोग लिमिटिंग रिएजेंट खुद से पहचान सकते हो। कैसे पहचानोगे? पहले जो रिएक्शन दिया उसके बैलेंस रिएक्शन लिखोगे, कोफिशिएंट डालोगे और मोल में भाग करोगे, तो जिसका वैल्यू कम आएगा वो लिमिटिंग, जिसका ज्यादा आएगा वो एक्सेस। देखो कैसे।
क्वेश्चन में कौन कौन रिएक्शन कर रहा है? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, और रिएक्शन करके क्या बना रहा है? अमोनिया गैस। तो लिख लो अमोनिया गैस। अब इसको पहले बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो। नाइट्रोजन कय गो है बाद में लिखना, रुक जाओ। नाइट्रोजन कय गो है यहाँ पर, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कय गो गया, 3 दूनी, यहाँ पे कय गो है 2 गो, 3 से गुना करो, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत? इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं था, कितना है? तो सबका कोफिशिएंट मालूम है कि नहीं है? आपको क्या निकालना है? लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालिएगा? पहले गिवन मोल देखिए कितना दिया है। नाइट्रोजन का दिया है 4 मोल, हाइड्रोजन का दिया है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, इसका कोफिशिएंट कितना है? 3। 4/1 बड़ा कि 6/3 बड़ा? यानी कम किसके लिए हो गया? हाइड्रोजन के लिए कम हो गया, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन के लिए ज्यादा हो गया, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। बोलिए कितना लोगों को दिक्कत है? सब लोग समझ गया? जल्दी से छापो तो इसको। 1 मिनट में, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, समय कम है। लिख लिए? हो गया? फाइनल बना लिया? नो, क्या खिसिया रहे हैं? खिसियाइए मत, पार्टी होगा, आज जन्माष्टमी है। इधर देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने में कोई दिक्कत? पहचान के कौन बड़का काम कर लिया? एक काम हो गया, ये पता लग गया कि रिएक्शन के दौरान कौन खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन। तो जो भी चीज हम कैलकुलेट करेंगे वो किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? क्या कि जब 6 मोल का 6 मोल खत्म हो जाएगा तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया दोनों मिल के ना बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन कर रहा है तब अमोनिया बन रहा है। तो अगर हाइड्रोजन समाप्त हो जाए तो अमोनिया बनेगा। इसका मतलब हो गया कि जितना हाइड्रोजन 6 मोल है उसके समाप्त होने तक जितना अमोनिया बनेगा उतने भर रह जाएगा। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक चीज हमको बताइए कि अगर गैस 1 मोल रहता, 1 मोल अमोनिया रहता, तो 1 मोल अमोनिया का एसटीपी एनटीपी पर कितना वॉल्यूम होता? 1 मोल का ना 2240 लीटर होता। पहले ये निकालो कि अमोनिया इसमें कितना मोल बना है, निकालो अमोनिया कितना मोल बना है। तो किसके हिसाब से निकालोगे? नाइट्रोजन की हाइड्रोजन? क्या कि जब ये खत्म हो गया होगा तो उसके बाद अमोनिया बनेगा। जितना देर तक ये होगा उतना ही देर तक अमोनिया बना होगा। तो इसी के हिसाब से निकालो कि अगर ये 6 मोल खत्म हुआ तो अमोनिया कितना मोल बना। तो देखो मुजबानी निकल जाएगा। 3 मोल हाइड्रोजन खर्चा हुआ है तो अमोनिया कितना मोल बना है? ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है? तो बैलेंस इक्वेशन देख के क्या पता चल रहा है कि 3 मोल ही खर्चा हुआ तो ये कै मोल बना। अगर ये 6 मोल खर्चा होगा तो ये कै मोल बनेगा? 4 मोल। 4 मोल अमोनिया बनेगा। बताओ 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, कै मोल बन रहा है? 4 से गुना कर लो, 89.6 लीटर आंसर हो गया। मुझे मानिए बन जाएगा, नीट का क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए बन जाएगा। खाली एक बार बैलेंस इक्वेशन लिख लीजिए। क्या पूछा है कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा, वो निकल जाएगा। मुझे मानिए, देखो सब किसके हिसाब से निकलेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये 3 मोल खर्चा हो रहा है तो ये कितना मोल खर्चा हो रहा है? तो ये 6 मोल खर्चा होगा तो ये कितना मोल खर्चा होगा? लिए कितना थे, खर्चा कितना हो गया, तो बच कितना गया, सब मुझे मानी निकल जाएगा। खाली बैलेंस इक्वेशन देखिए, ऐसे ही सब क्वेश्चन बन जाएगा।
नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में, हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, अभी थोड़ा देर पहले पूछे थे कि 5 केजी चीनी है और 10 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी 1 केजी चीनी मिलाने पर 1 बाल्टी शरबत बन रहा है, तो बताओ कितना बाल्टी शरबत बनेगा? तो पानी सोच के निकाल रहे हो कि चीनी? चीनी खत्म, शरबत बनना बंद। तो चीनी अगर 5 केजी है, 1 केजी से 1 बाल्टी बन रहा है, तो 5 केजी से 5 बाल्टी बनेगा। उसी तरह से 3 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 6 मोल से कितना मोल बनेगा? 6 का 6 मोल खर्चा हो जाएगा। काहे काहे की लिमिटिंग रिएजेंट है, बोलो। तो 6 के 6 मोल जब खर्चा हो गया तो कोई मोल बना? STPNT पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? तो 4 मोल बना है। पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में जितना अमोनिया बनेगा उसका वॉल्यूम बताइए, ये ना पूछा है। तो कितना अमोनिया बनेगा, वॉल्यूम कितना होगा उसका? हो गया। उसके बाद पूछा कि एक्सेस रिएजेंट की रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि शेष बचा हुआ मात्रा बताइए। तो आप बाजार 10 रुपया लेके गए और 7 रुपया खर्चा कर दिए, तो शेष कितना बचा? कैसे निकाले? टोटल में से खर्चा घटा दिए। टोटल कितना मोल लिए थे? 3 मोल खर्चा हुआ हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना मोल खर्चा हुआ? तो अगर हाइड्रोजन 6 मोल खर्चा होगा तो नाइट्रोजन कितना मोल खर्चा होगा? तो लिए कई मोल थे, कितना मोल खर्चा कर दिए, तो बचा कितना मोल? बिना पेन चलाए बन जाएगा हमसे क्वेश्चन। मेथड सीखिए, मेथड। छापते रह जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा। मेथड सीखिएगा, तरीका सीखिएगा, दुनिया का क्वेश्चन को क्वेश्चन आएगा, सलाम करके जाएगा। अब इसी चीज को लिख लिख के बनाइए, टाइम पास होगा, कोई फायदा नहीं होगा। कहेंगे लिखिएगा, तो किसके अनुसार लिखिएगा? हाइड्रोजन के अनुसार कि नाइट्रोजन के अनुसार? क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि 3 मोल हाइड्रोजन गैस खर्च हुआ है तो 2 मोल अमोनिया गैस बना है। लिखिएगा चूंकि सिंस 3 मोल हाइड्रोजन गैस कंज्यूम माने खर्च, कंज्यूम टू प्रोड्यूस माने उत्पादन माने बनना, प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। बोलिए तो हम सही लिखे हैं? चूंकि 3 मोल हाइड्रोजन गैस खर्च होता है तो बनता है, कितना बनता है, कथी बनता है? दारू, अमोनिया गैस। इसलिए अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस खर्चा होगा तो बनेगा, क्या बनेगा? 2/3 मोल अमोनिया गैस बनेगा। बोलिए ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। तो कितना आपको हाइड्रोजन खर्चा कर देना है? कितना आपका औकात है? 6 मोल। 6 मोल लिए हैं, 6 का 6 मोल उड़वा लेंगे। काहे काहे कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जितना है सब खत्म हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो इसलिए अगर 6 मोल हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होगा, खर्चा होगा, तो बनेगा 2/3 गुना, 3 दुना 2 दुना 4 मोल अमोनिया गैस। वाह, निकल गया। तो 1 मोल का वॉल्यूम आपको पता है कितना? 4 मोल का नहीं निकलेगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ 4 मोल अमोनिया गैस एट STP NTP, बिना STP NTP जोड़ ले 22.4 मत लिखिएगा, मतलब भारी बवंडर हो जाएगा। 4 मोल अमोनिया गैस का वॉल्यूम क्या लिखिएगा? 4 गुना 22.4 लीटर लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। तो 89.6 लीटर हो जाएगा। कोई पूछेगा कि वॉल्यूम क्या निकाला, कोना की गधा है, ऊपर दिया हुआ है कि इस प्रक्रिया में बनने वाले अमोनिया गैस का आयतन STP NTP पर निकाले। तो इस प्रक्रिया में कितना मोल अमोनिया गैस बना, तो STP NTP उसका आयतन निकाल लिए। अब आपसे क्या कहा है? आपसे कहा है कि एक्सेस रिएजेंट जो है
वो कितना बच रहा है ये बताइए। आप लिए कितना है? मान लो 10 रुपए लेके बाजार गया, पर रुपया लेके आएगा। तुम कहोगे सर पता नहीं कि खर्चा कितना किए, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? अगर तुम 6 रुपया खर्चा किया तो कै रुपया लेके आएगा? 4 रुपया। देखो हमारा दोस्त था नहीं है, वो 10 रुपया का कूपन मोबाइल में भरता था ना, तो 6 रुपया 60 पैसा शायद मिलता था उसमें। 3 महीना के बाद उसके फोन में 6 रुपया रहेगा। साफ लालका पर हाथ धो के मिस कॉल मारेगा वो। अभी कोई टुर तले काट दी, जैसे कहा टुर तले काट दी, समझे? और वो आदमी हम लोग के साथ 2 साल रह गया है आईएससी में। 2 साल में 2 बार रिचार्ज कराया था वो। हाँ, हरे राम हरे कृष्ण खूब गीत गाता था। वह करोड़ों रुपया कमा रहा है, इंजीनियरिंग करके मैथ पढ़ाता है। आइए देखते हैं। तो ये तो वॉल्यूम हो गया। अब हम लोगों को पहले निकालना होगा कि एक्सेस रिएजेंट हम 4 मोल लिए हैं, उसमें से खर्चा कितना हुआ है। तो बउआ देखिए तो क्या लिखिएगा कि अगर 3 मोल हाइड्रोजन गैस खर्च होगा तो उसके हिसाब से 1 मोल नाइट्रोजन खर्च होगा। इसलिए अगर ये 6 मोल खर्च होगा तो ये कितना खर्च होगा? तो मुंह से कोने से थोड़े होगा, निकालना होगा। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यदि चूंकि 3 मोल हाइड्रोजन गैस कंज्यूम, कंज्यूम मने खर्च होता है, कंज्यूम विथ 1 मोल नाइट्रोजन गैस। का जी 3 मोल हाइड्रोजन गैस खर्च होता है कितना के साथ? 1 मोल नाइट्रोजन के साथ। इसलिए 1 मोल हाइड्रोजन गैस खर्च होगा कितना के साथ? 1/3 मोल N2 गैस के साथ। बोलिए होगा कि नहीं होगा? है नहीं बोल रहा, ऐसा बोलो ना। इसलिए इसलिए 6 मोल हाइड्रोजन गैस कंज्यूम होगा 1/3 गुना 6, 3 दूनी तो 2 मोल नाइट्रोजन गैस के साथ कंज्यूम होगा। अगर 2 मोल नाइट्रोजन खर्च होगा तो 6 मोल हाइड्रोजन खर्च होगा। बोलो कोई दिक्कत? तो खर्चा निकला कि बचा हुआ निकला? आपको क्या चाहिए? खर्चा है कि बचा हुआ है? क्या निकला है? खर्चा। चाहिए क्या चीज? बचत। तो आप रिमेनिंग अमाउंट निकाल दीजिए। रिमेनिंग माने शेष बचा हुआ। रिमेनिंग अमाउंट बराबर टोटल अमाउंट, बोलो, टोटल अमाउंट माइनस कंज्यूम अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना लिए थे? किसका? किसका? नाइट्रोजन गैस का। किसका? खर्चा कितना हुआ? कहाँ लिखा है? यहाँ पे। तो बच कितना गया? बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। कल शुरू होगा आप लोगों का सॉल्यूशन। अभी बृहस्पतिवार को नया चैप्टर शुरू हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। टाइम रेडी रहिएगा 2 से 4। छापो, 2 मिनट समय है छापने के लिए। हो गया?
जी सर, एकदम श्योर। किसी महोदय का छूट जाए तो बोलिएगा। तुम लोग को 2 ही मिनट दिए थे, 3 मिनट ले लिया तुम लोग। जल्दी भागो। चलिए, आज इतना ही होगा पढ़ाई। मिलते हैं फिर कॉल। क्या हुआ? सैटरडे का वीडियो ग्रुप में भेज दिए, जाकर पढ़ लेना।